और गृहस्थ लोग बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं, एक कई बालक हो रहा है। अब तो एक और पद्धति चल गई कि बालक बालिका एक ही समान है, लड़का नहीं लड़की हो गई तो भी कोई बात नहीं। संयुक्त परिवार समाप्त होते चले जा रहे हैं, गृहस्थाश्रम का सुख ही समाप्त होता चला जा रहा है। एक ही बेटा बेटी पैदा करेंगे और पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेज देंगे, वहीं उनकी नौकरी लग जाएगी, वहीं अपने मनमाने तरीके से ब्याह कर लेंगे। अब बुढ़े माता पिता यहाँ रहो मरो जियो, तुम्हारे भाग्य पर छोड़ देंगे। कहेंगे हम बाबूजी से कुछ लेते देते नहीं हैं, उनको दे दिया, मकान मकान सब उन्हीं के पास है। अरे भैया मकान को खाएंगे कि पिएंगे, क्या करेंगे मकान का? कम से कम 3-4 पुत्र होना चाहिए, एक साधु बन जाए, एक सेना में चला जाए, एक दो घर में सेवा करने में माता पिता की सेवा करें, इतना तो कम से कम होना चाहिए। तो वैसी साधु की संख्या कम हो रही है और स्थानों में जरूरत तो रहती है मूर्तियों की। तो लोग सोचते हैं कि इसको 5-7 साल की चले, क्या इसको 5-7 दिन भी प्रतीक्षा की गई तो कोई न कोई चेला फोड़ लेगा और वह यहाँ नहीं मुड़ेगा तो दूसरी जगह जाके मुड़ जाएगा, हमारा एक मूर्ति कम हो जाएगा। इस लालच में, इस लोभ में जल्दी शिष्य बना दिया जाता। अभी भी अपने श्री मलुक पीठ में बहुत से साधक आते हैं। हमारे यहाँ भगवत कृपा से अकाल नहीं है साधुओं का, खूब आते हैं। अच्छे पढ़े लिखे अच्छे परिवार के लड़के आते हैं। क्यों आते हैं? केवल कथा सुनकर आते हैं। कथाएं सुनकर बहुत से लोगों के जीवन बदलते हैं, लोग आते हैं। तो पहले तो हम उनको आग्रह पूर्वक उनके घर ही भेज देते हैं। माता पिता से पूछ के आए कि नहीं आए, नहीं आए तो जाओ माता पिता के पास जाओ, अकेले हो माता पिता की सेवा करो। भगवत प्राप्ति में गृहस्थाश्रम बाधक तो है नहीं, जाओ घर में रहो। बहुत तीव्र वैराग्य है तो कहेंगे कि 1 2 साल 3 साल मलुक पीठ में रहना पड़ेगा, खाली वैष्णवी दीक्षा ले लो रहो, फिर देखेंगे तो तुमको फिर वेश दिया जाएगा। इस सामने श्यामल दास वैसे इन्हीं से पूछ लो, कितने दिन बाद तुमको वेश मिला? 7 साल सब जगह घूम भटक लिए, जब देख लिया कि अब ये घर जाएगा नहीं, किसी काम का नहीं है, तब श्यामल दास को फिर कई संतों ने कहा महाराज आपने तो बाबा जी बनाया नहीं, बिना बाबा जी बने कमंडल लिए घूम रहा है, तो आप वेश दे दो। तो फिर वेश दे दिया, श्यामल दास जी को वेश दे दिया। एक बात है, गंगादास के भी संस्कार शुरू से ही बहुत अच्छे थे। अच्छे का मतलब सामने की प्रशंसा नहीं है, मतलब शुरू से ही परिवार से कोई मोह ममता नहीं, संसार से कोई संपर्क संबंध नहीं, गुरु स्थान में गुरु सेवा में पूरी निष्ठा। लेकिन ये जितने बालक हैं कम से कम 12 वर्ष पास में रह गए, 12 साल के बाद गंगादास को विरक्त वेश दिया है। आज ठाकुर जी की कृपा से जहां कहीं मैदान में खड़ा कर दो वहां से ये हिलने वाले नहीं है। जो सेवा सौंप दो उस सेवा को पूरे तन मन प्राण की शक्ति लगा करके करते हैं। ये तो भैया गुरु जी की सेवा भले थोड़ी कम करो, कोई बात नहीं है, पर ऐसा कोई काम नहीं करना कि करो तुम भोगें गुरु जी। तथा शिष्य कृतम दोषम गुरुम प्राप्नोत्य संशयम। इसलिए महाराज ये किस बात पर आ गई ये बात? हाँ,
एकांततः श्रेय, एकांतिक कल्याण, आत्यंतिक कल्याण। और आत्यंतिक कल्याण यही है, शरीर संसार के संबंध का सर्वथा विच्छेद करते हुए भगवत शरणापन्न होकर अपना शेष जीवन केवल भगवत भजन में लगा देना, इसी का नाम है आत्यंतिक कल्याण। कल्याण तो उसी दिन हो गया जिस दिन भगवान की शरण में आ गए, लेकिन शरणागत की एक जीवन शैली होनी चाहिए। वो कितने बजे सोए, कितने बजे जगे, क्या करे, झूठ बोले कि नहीं बोले, कितना जप करे, कितना ध्यान करे, कैसी सेवा करे, शरणागत के नियम भी तो हैं। आप फौज में भर्ती हो जाओ और फौज के कानून का पालन न करो, फौज का जो यूनिफॉर्म है उसको धारण न करो, आपको फौज में कोई रहने देगा? ये भी तो भगवान की फौज है, इसमें साधु साई नियम है, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जगना, सबका नियम है, मनमाना नहीं चलेगा। साधक प्रकृति के जीव को सर्वोत्तम पक्ष है 4 घंटे से अधिक सोना नहीं चाहिए, पर्याप्त है। 4 घंटे सोना साधक प्रकृति के जीव के लिए पर्याप्त है, पूरा विश्राम शरीर को मिल जाएगा। बाकी जितना समय है वो केवल सेवा के लिए है और भगवत स्मरण के लिए। लेकिन क्या करें, हम आपको उपदेश कर रहे हैं, हम खुद ही सो जाते हैं। यद्यपि अन्य की अपेक्षा तो हम कम थोड़ा सोते हैं, लेकिन फिर भी सोते तो हैं। तो आत्यंतिक कल्याण का साधन जो आपने बताया हो वो आप बतावें, जिस कल्याण के बाद अकल्याण की संभावना निरस्त हो जाए। हे भगवान, कलयुगी मनुष्य अल्पायु होते हैं, उनकी आयु बहुत कम है, सब 100 साल नहीं जीते हैं, 70-75 में ही जय सिया राम, ज़्यादा से ज़्यादा 80 का अनुपात है। 80 तक भी इस युग में कोई जी गया तो लोग कहते पूरी उम्र भोग के गए। 100 साल तो बहुत कम लोग रहते हैं। पुराने महात्मा जी जाते हैं। हमारे लेधोरा वाले महंत जी हैं, 2-3 साल हो गई, तो हमने कहा महाराज जी आपका शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। धनंजय दास की कथा थी, तो प्योर बुंदेली बोलते हैं वो। बोले का मनाओ? मैंने शताब्दी, 100 साल के हो जाओगे तो शताब्दी मनाएंगे। बोले हम 3 महीना बाड़ू हो गए, बाड़ू माने ज़्यादा हो गए, 100 साल से 3 महीना ज़्यादा हो गए, और आप हमारी उम्र घटा रहे हो। और अभी भी महाराज, ये तो 2-3 साल पुरानी बात है, इस समय उस हिसाब से 103 वर्ष की आयु लगभग उनकी होगी, लेकिन अभी भी दोनों समय आरती स्तुति में उपस्थित होते हैं। आज नए नए साधु आरती स्तुति में खड़े नहीं होते, आरती स्तुति में। बोले हम और क्या तो कर सकते हैं, बैठ के स्तुति भी नहीं कर पाएंगे क्या? पुराने संत